सुदामा जी ने मना कर दिया, देवी जी आप भले ही कितना कहो लेकिन मैं जाने वाला नहीं। मेरी ऐसी दुर्दशा, न तो मेरे पैरों में जूते हैं, न तो पगड़ी बांधने के लिए मेरे पास ऐसे कपड़े के टुकड़े हैं कि मैं सिर पे पगड़ी बांध सकूं। और अगर ऐसी निर्धनता से ऐसी दशा दुर्दशा लेकर के जाऊंगा तो प्रभु को झुकना पड़ेगा। कहां वे राजा महाराजा, कहां मैं एक भिक्षुक भिखारी। हमारी उनकी कहां बराबरी है? मित्रता तो बराबरी में होती देवी जी। इसलिए मुझे जाने को नहीं। दूसरे देवी जी, हमारे पास कोई सौगात नहीं है, कोई उपहार नहीं, क्या लेके जाऊं? सुशीला कहने लगी, महाराज केवल सौगात की बात है, उपहार की बात है तो बिल्कुल चिंता न करो, मैं उपहार की व्यवस्था किए देते। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुला शैलखंडेन तान् बद्ध्वा भर्तुः प्रादेन पादिना। सुशीला तुरंत दौड़ी दौड़ी अपने पड़ोस में गई और किसी ब्राह्मणी से कहने लगी, बहना 4 मुट्ठी चावल अगर आप दे देती तो मेरे पति अपने मित्र श्री कृष्ण से द्वारिका मिलने जा रहे हैं, उपहार चला जाता। वहां जाएंगे तो उनके मित्र बड़े दयालु हैं और हमको विश्वास से ढेर सारा धन दे के विदा करेंगे, तो मैं उसमें से आपको आपका चावल वापस कर दूंगा। उसने सुशीला को धक्का दे दिया, भाग जा यहां से। रोज रोज कोई नया नाटक लेके आती है, पति से मिलेगा वो मिलेगा। अरे जिसके मित्र द्वारिकाधीश होते वो दरिद्र बना रहता है, गरीब बना रहता है, भाग जाओ यहां से। सुशीला को उसने डांट करके भगा दिया। सुशीला को चोट लग गई, उसने धकेल दिया। रोती सुशीला विचार करने लगी कि अब मुझे एक घर से चावल नहीं मिलेगा। सुशीला अब 4 घर गई, बहना 1 मुट्ठी चावल दे दो, और हर घर से 1-1 मुट्ठी चावल ले। कोई चावल लाल है, कोई पीले हैं, कोई काले हो गए, कोई लगे हुए, कोई टूटे हैं। 4 घर के चावल सुशीला लेकर के आई, पूरे घर को खंगाल दिया, कहीं से एक बिलात साबुत कपड़ा नहीं मिला। सुशीला ने किसी प्रकार से चावल को एक टुकड़े में बांध दिया, कई परत कर, और उस चावल के पोटली को बांध करके अपने पति को बड़ी उत्सुकता से दिया। महाराज आप ये चावल की पोटली लीजिए और जाइए। सुदामा जी चलने को हुए, बिल्कुल तैयार। सुशीला से बोले, देवी जी मैं तो जा रहा हूं, अपने मित्र से मिलूंगा, उससे हाल चाल करूंगा, लेकिन एक बात बताइए, आप मुझे भेज रही हो, मैं तो अपने मित्र से मिलूंगा, क्या आपका कोई संदेश है? क्या आप मेरे मित्र कन्हैया से, अपने देवर से कुछ कहना चाहती हो? अगर कोई संदेश हो तो आप मुझे सुनाओ, मैं जाकर के कृष्ण को सुना दूं। सुशीला बोली, वैसे तो भगवान से बड़ी शिकायत है, उनसे तो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मिलने पर महाराज, लेकिन मेरे मन में एक बात है और मैं चाहती हूँ कि
वह बात, वह संदेश आप कन्हैया से जरूर कहें। सुदामा जी बोले कहो, क्या संदेश कहना? सुशीला बोली महाराज, जब आप अपने मित्र कन्हैया के पास जाना तो मेरी एक बात, मेरा एक संदेश जरूर कहना। क्या? सुशीला कहती है कि एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। प्रभु, एक महीने में 2 पखवारे होते हैं और उन दोनों पखवारों में 2 एकादशी होती हैं। एक वर्ष में 24 और अधिक मास आए तो 26 एकादशी होती है। प्रभु, इन 24 और 26 एकादशी को जो व्रत रखें उसे आप धन धान्य से भर देते हो, उसके जीवन में खुशियों को भर देते हो, उसे किसी बात की कमी नहीं रह जाती, उसे सब कुछ मिल जाता है। रुपया पैसा धन दौलत मकान दुकान बंगला गाड़ी सब कुछ आप दे देते हो। कब? केवल एकादशी व्रत रहने वाले को। महीने में 2, साल भर में 24, अधिक मास आए तो 26। प्रभु, एक महीने में 2 एकादशी और दोनों का व्रत रखने वाले को आप सब कुछ दे देते हो। और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। प्रभु, और मेरे घर तो रोज एकादशी होती है। 10-10 दिन बीत जाते हैं, चूल्हा नहीं बरता, भोजन नहीं बनता, हम केवल जल पी करके रहते हैं। हमारे बच्चे जल पी करके भूखे बिलखते तड़पते और केवल इसी इंतजार में कि कल भोजन मिलेगा। तो क्या प्रभु आपकी दृष्टि हम पर नहीं पड़ती? तो एकादशी रहने वालों पर आप इतनी कृपा करते हो, क्या आपकी दृष्टि हम पर नहीं पड़ती? क्या हमारे जीवन से गरीबी कभी नहीं मिटेगी? क्या इसी प्रकार से हम अन्य के लिए बिलखते और तड़पते रह जाए?